अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हम सब ने एक मशहूर तरीन गेम पबजी का नाम तो सुन ही रखा होगा, बल्कि बच्चे या बूढ़े सभी इस गेम को बड़े शौक़ से खेलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस गेम को किसने बनाया है? एक छोटा सा आइडिया ही इंसान की ज़िंदगी को तब्दील कर देता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी की ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। क्या आप जानते हैं इस बंदे को जिसका नाम ब्रैंडन ग्रीन है? जी हाँ, ये वही आदमी है जिसने पबजी को बनाया। दोस्तों, ये आदमी बिल्कुल बेरोज़गार था, इसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसका बैंक अकाउंट भी खाली था और फिर पबजी ने इसको देखते ही देखते अमीर कर दिया। ब्रैंडन ग्रीन की कहानी एक मोटिवेशनल कहानी है। दोस्तों, ये आदमी आयरलैंड में पैदा हुआ था। अपने कैरियर का स्टार्ट इसने फ़ोटोग्राफी और डीजे से किया और ये पार्ट टाइम में वेब डिज़ाइनिंग का काम भी करता था। यानी ब्रैंडन शादियों में फ़ोटोग्राफी करके और वेबसाइट डिज़ाइन करके गुजारा किया करता था। इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद नहीं था और इसे फ़ोटोग्राफ़ी का बड़ा शौक़ था, इसलिए इसने ब्राज़ील जाने का फ़ैसला कर लिया। ब्राज़ील में ये फ़ोटोग्राफ़ी करके अपना गुजारा किया करता था। वहीं इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिससे इसने बाद में शादी करने का फ़ैसला भी कर लिया। किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ब्रैंडन और इसकी बीवी की शादी 2 साल तक चली और बाद में इनकी तलाक हो गई। यही वो वक्त था कि जब इस पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन ज़िंदगी में आने वाली ये मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते खोल रही होती हैं। ऐसा ही कुछ ब्रैंडन के साथ हुआ। 2013 में ब्रैंडन ब्राज़ील में था और इसके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे और ये अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहा था। ब्रैंडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये एक जहाज़ की टिकट ख़रीद सकता, तो इसने अपने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। दोस्तों, इसने अपने खाने पीने का खर्चा कम कर दिया और ये अपना ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था ताकि ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। यही वो वक्त था कि जब ब्रैंडन ने ऑनलाइन गेम्स खेलना शुरू कर दी। ब्रैंडन कोई गेम डेवलपर तो नहीं था, मगर इसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता ही चला गया। खैर, इसने पैसे जमा करके इसने वापसी की जहाज़ की एक टिकट तो ख़रीद ली और ये वापस आयरलैंड चला आया। मगर इसकी मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी ख़त्म ना हुआ। इसका अकाउंट बिल्कुल खाली था और इसके पास काम भी कोई नहीं था और आखिरकार इसने मजबूरन वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करना शुरू कर। आयरलैंड की हुकूमत इसको ज़िंदगी गुजारने के लिए चंद पैसे दिया करती थी क्योंकि इसके पास तो कोई काम नहीं था। ब्रैंडन के लिए तो जैसे ज़िंदगी ख़त्म ही हो चुकी थी। ब्रैंडन की उम्र इस वक्त तक 40 साल हो गई थी और इसकी ज़िंदगी में सिवाय नाकामियों की कुछ नहीं था और इसकी तलाक भी हो चुकी थी और ब्रैंडन अपने पेरेंट्स के घर में रहने लगा। इसके पेरेंट्स इसके बारे में बहुत परेशान थे। दोस्तों, ब्रैंडन के पास जब करने के लिए और कुछ नहीं था तो इसने फ्री गेम्स मोड्स बनाने शुरू कर दिए। ब्रैंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मर 2 को इसी फिल्म की कहानी से मुतासिर होकर एक मोड बना लिया। इसके साथ साथ इसने गेम्स को डिज़ाइन और इसकी कोडिंग भी सीख ली। ब्रैंडन की किस्मत अच्छी थी। आर्मर 2 में इसने जो मोड बनाया वो काफ़ी मशहूर हो गया और ब्रैंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट नामी कंपनी की तरफ से कॉल आई और इसको अपने कंसल्टेंट के तौर पर हायर कर। ये फ़ौरन वेलफेयर गया और इसने उनसे कहा कि मुझे अब इनके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रैंडन ने सोनी एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ H1Z1 गेम पर 2 साल काम किया। 2016 में ब्रैंडन को एक साउथ नामी कंपनी ने कॉल की और यूँ ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स होता है। प्लेयर अननोन दरअसल ब्रैंडन का अपना ही नाम था जो ये वीडियो गेम्स खेलते हुए इस्तेमाल करता था और उसी के नाम पर इसने पबजी का नाम रख लिया और यहीं से ब्रैंडन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए मुतारफ़ करवाया गया और फिर पबजी की सेल कुछ इस तरह से हुई कि ब्रैंडन भी खुद हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में पबजी की 5 करोड़ कॉपीज़ बिक चुकी थी और इसको मोबाइल्स पर 200 मिलियन लोग इंस्टॉल कर चुके थे। और दोस्तों, ब्रैंडन की इस तरह ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। आज ब्रैंडन कितना अमीर है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने वाले ब्रैंडन ग्रीन की वर्थ आज $200 मिलियन है, यानी 20 करोड़ डॉलर, जो कि 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, आज ब्रैंडन की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है और ये स्वीडन में रहता है और इसकी उम्र 45 प्लस हो चुकी है। दोस्तों, इसके इतने पैसे के बावजूद भी अपनी सादा ज़िंदगी गुजारता है। इसने एक इंटरव्यू में बताया था कि जितना भी इसने पैसा कमाया है ये सारे का सारा पैसा अपनी बेटी पर लगाना चाहता है। इसकी ज़िंदगी से तो एक बात वाज़ेह होती है कि इंसान की कामयाबी का तल्लक उसकी उम्र से नहीं होता, बस मेहनत, डेडिकेशन, शौक़ और जज्बा होना चाहिए।